इंसान को कभी भी अपनी बुद्धि, पैसा और सूरत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आपके पास कितना पैसा क्यों न हो, एक छोटा सा बीमारी हो जाएगा, आपके पास कितना पैसा है आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास काफ़ी अच्छी सूरत है तो सूरतें बदलते मेरे दोस्त देरी नहीं लगती। एक छोटा सा हादसा हो जाएगा, आपकी सूरतें आपके हाथ से निकल जाएगी। और बुद्धि, एक आपके पास छोटा सा समस्या आ जाएगा, आप उसी में उलझ जाएंगे। आपके पास कितना बुद्धि है आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच एक छोटा सा कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग इस कहानी को अगर पूरा सुनते हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग कभी भी अपने बुद्धि, पैसा और सूरत पर घमंड नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे, यानी चारों दोस्त में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वो चारों एक साथ पढ़ने के लिए आश्रम में जाया करते थे, यानी चारों काफ़ी तेज थे। 4 में से 3 दोस्त एक कैटेगरी के थे और एक दोस्त था जो कि उस लोग से अलग था। वो कुछ अलग सोचता था और तीनों दोस्त कुछ अलग सोचते थे। चारों ने गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा जैसे ही पूर्ण हुआ, चारों अपने गांव लौट गए। चारों में से 3 दोस्त ऐसे थे कि वो अपने बुद्धि पर यानी कहे तो घमंड करते थे, और चौथा दोस्त था जो कि वो सहज और सिंपल व्यक्ति जैसा रहता था। उसके पास भी काफ़ी अच्छी बुद्धि थी, पर वो अपने बुद्धि पर कभी भी घमंड नहीं करता था, यानी वो नॉर्मल आदमी की तरह दिखता था। चारों में काफ़ी अच्छा प्रेम था। चारों एक दिन जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले। जैसे ही चारों भ्रमण करने के लिए निकले, उन्होंने देखा कि एक बाघ का हड्डी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, यानी कहें तो हड्डी चारों तरफ बिखरा हुआ था। एक दोस्त बोला कि हमारे पास इतना शिक्षा लिए हैं हम लोग कि हम इस हड्डी को जोड़ सकते हैं। तभी वो चौथा दोस्त था जो कि सिंपल आदमी की तरह रहता था, वो बोला, अरे दोस्त, क्यों तुम इस हड्डी के फेर में पड़े हो? हम लोग आए हैं घूमने के लिए, चलो हम लोग घूमेंगे, ये हड्डी के फेर में तुम मत पड़ो। पहला दोस्त बोला कि आखिर हम लोग पढ़े हैं तो हमारी बुद्धि का क्या होगा, यानी पहला दोस्त को बुद्धि पर घमंड था। वो बोला कि मैं इस हड्डी को जोड़ कर ही रहूँगा, यानी जो उसका चौथा दोस्त था वो मना कर रहा था। और ये तीनों दोस्त बोले कि ठीक है तुम जोड़ो, यानी ये तीनों कहे तो यानी खुश थे। और वो चौथा दोस्त था जो कि वो दुखी था, वो बोल रहा था कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा। यानी पहला दोस्त ने बाघ की हड्डी को जोड़ दिया। दूसरा बोला कि मैं इस पे मांस ला सकता हूँ, मैंने ऐसे शिक्षा ली है कि इसमें मैं मांस ला सकता हूँ। तभी चौथा दोस्त बोला, अरे यार क्यों मांस ला रहे हैं इसमें, ये हमारे जान को हानि पहुँचा सकता है। दूसरा दोस्त बोला, अरे हमारे बुद्धि का क्या होगा, जो हमने इतना सारा बुद्धि लिया है इसका क्या होगा, इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे। यानी उसको घमंड था अपने बुद्धि पर, उसने बाघ के देह में मांस ला दिया। तीसरा बोला कि मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। इसके बाद चौथा दोस्त बोला कि तुम इसमें जान मत डालो, ये हमारे लिए खतरा होगा। तीसरा दोस्त बोला, अरे दोस्त, जो हमने शिक्षा लिया इसका क्या महत्व, कि जब हम अपने शिक्षा को कहीं उपयोग ही नहीं करेंगे। चौथा दोस्त बोला, अरे दोस्त रुको, तुम कुछ ठहर जाओ, सोचो, अगर ये बाघ जिंदा हो जाएगा तो हम लोग को मार कर खा जाएगा। तीनों दोस्त बोले, अरे तुम क्यों इतना डरे डरे रहते हो, क्लास में भी डरे रहते थे और आज भी डरे हो, ये कुछ नहीं करेगा, हमारे पास बुद्धि है, इसे हमने अगर जिंदा किया है तो इसे हम मार भी सकते हैं। चौथा दोस्त बोला, ठीक है तुम लोग सही कह रहे हो, हमारे मानने से तुम लोग तो मानोगे नहीं, तुम लोग इसे ठीक है इसमें प्राण डालो, पर कुछ मिनट रुक जाओ, मुझे गाछ पर चढ़ जाने दो। चौथा दोस्त गाछ पर चढ़ गया, और जो 2 दोस्त थे यानी जिन्होंने हड्डी जोड़ा और उस बाघ के शरीर में मांस लाया था, वो भी उस तीसरे दोस्त के पास नीचे ही बैठे थे। तीसरा दोस्त ने यानी कहे तो वो अपने शिक्षा के दम पर उस बाघ के शरीर में प्राण लाने में कुछ मिनटों के बाद कामयाब हुआ, यानी बाघ के शरीर में प्राण आ गया और बाघ उठा और डकरने लगा। यानी बाघ काफ़ी भूखा था, यानी बाघ ने क्या किया, तीनों पर अटैक कर दिया, यानी तीनों को मार दिया। बाघ जैसे ही उठा और तीनों को काम तमाम कर दिया। ये सब होते हुए चौथा दोस्त गाछ पर जो बैठा था वो सब देख रहा था, और वो मन ही मन सोच रहा था कि मैंने इन तीनों को मना किया था कि इस हड्डी के फेर में मत पड़ो, हम लोग आए हैं जंगल में घूमने के लिए, चलो हम अपना काम करेंगे। ये तीनों हमारे बात नहीं माने और ये अपने बुद्धि के घमंड में मारे गए। यानी दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है
कि मनुष्य के पास जो भी बुद्धि है उसका घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि बुद्धि आपके पास कितना है ये मायने नहीं रखता है मेरे दोस्त। क्योंकि एक छोटा सा समस्या आएगा, आपके पास कितना भी बुद्धि हो आपको उसी में उलझा देगा। जैसे कि तीनों दोस्त के पास काफ़ी अच्छा बुद्धि था, क्योंकि बाघ जिंदा हुआ और उसी वक्त तीनों को मार दिया, यानी उनको मौका ही नहीं दिया अपने बुद्धि चलाने का। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे दोस्त कि कभी भी अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। यानी आप नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हैं, अपना सहज स्वभाव दिखा सकते हैं, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चला है मेरे दोस्त। जैसे कि कहानी के शुरू में ही आपको हम बताएं कि बुद्धि, पैसा और सूरत का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। ये तीनों एक पल में बदल सकता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो कर दीजिए शेयर, और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।